तो क्या आपको लगता है कि आप जादवपुर कॉलेज क्रैक कर सकते हो? आपके पास काफ़ी कम समय है फॉर WBG22। देन कैन यू स्टिल क्रैक जादवपुर यूनिवर्सिटी? हो सकता है आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आप जो पढ़ाई किए हो काफ़ी बढ़िया नहीं है, तो आप जादवपुर तो नहीं, लेकिन जो बाकी कॉलेज है लाइक कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया, कल्याणी गवर्नमेंट हो गया, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट हो गया, या हो सकता है जो प्राइवेट कॉलेज है आपका IM हो गया, हेरिटेज हो गया, तो आप ये सब कॉलेज क्रैक कर सकते हो। ये आपका प्रिपरेशन बढ़िया भी है, लेकिन स्टिल आप सोच रहे हो कि नहीं मुझसे क्रैक नहीं होने वाला है, मैं कहीं ना कहीं लैगिंग कर रहा हूँ। वैसे आपका जो भी एक्सपेक्टेड कॉलेज है, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये मिल सकता है, लेकिन कुछ कारण की वजह से आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इस कॉलेज को मिस कर सकता हूँ, तो आप लोग एक कमेंट जरूर कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आपका एक्सपेक्टेड कॉलेज क्या है। अब ऑब्वियसली सबका परफॉर्मेंस एक जैसा नहीं है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके हिसाब से आपका जो परफॉर्मेंस है, आप कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड आपको डर लग रहा है कि मुझे वो नहीं मिल सकता है। इस वीडियो में मैं वही चीज़ डिस्कस करूँगा कि आपका ये जो डर है कि मैं ये सोचा कि हाँ ये मुझे मिल जाएगा, लेकिन भीतर में कुछ ना कुछ एक डर जैसा बैठा हुआ है, तो वो क्या पॉइंट है जो कि कंसिडर करना चाहिए। एंड अगर वो फॉलो कर ले तो ढंग से, तो आपका जो भी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, ये काफ़ी मतलब अच्छा पढ़ाई किया है, या हो सकता है मतलब थोड़ा ही पढ़ाई किया है, लेकिन वो जो पढ़ाई किया है उसके हिसाब से जो कॉलेज वो डिज़र्व करता है वो उसको नहीं मिल पाएगा। तो क्या क्या गलती वो कर देता है जिसके कारण वो कॉलेज उससे चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपका ये टोटल प्रिपरेशन है, ये जो सर्किल है ये टोटल प्रिपरेशन है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन है आपका, अभी तक आपने जो भी प्रिपरेशन किया है, आप 2 साल या 3 साल, जो ड्रॉपर है वो 3 साल किए होंगे, एंड जो क्लास 12th रनिंग है वो 2 साल किए होंगे, तो ये आपका प्रिपरेशन है, ओके। अब मान लीजिए जब एग्ज़ाम जब देने बैठोगी तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत 1%, 2%, 3% वो एक नर्वसनेस होता ही है, ये आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। आप मतलब कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, 1%, 2%, 3% वो नर्वसनेस होगा ही होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका वहाँ पर जाने के बाद आपका जो माइंड है, ठीक है, बस इतना प्रिपरेशन लेवल ही लेकर के बैठा है, ठीक है। तो ये जो है एग्ज़ाम के टाइम पर कि आपका प्रिपरेशन जो लेवल था उधर घट गया, ये होगा ही होगा, ठीक है। आप मान के चलिए, हो सकता है आपका केस में काफ़ी कम हो सकता है 2%, या हो सकता है फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अदर स्टेट के बच्चे हो तो और थोड़ा बहुत टेंशन होता है, ठीक है। तो हो सकता है ये बढ़ करके 10% हो जाएगा या 50% हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट हुआ, ठीक है, मतलब आपका जो प्रिपरेशन जो है वो घट गया, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, टाइम प्रेशर, ठीक है। WBG के एग्ज़ाम में टाइम प्रेशर होगा ही होगा, ये लिख के रख लो। मैथ्स का जो पेपर है वो लेंदी होने के चांसेस है, पिछले बार की तरह, जैसे मतलब काफ़ी ईयर से यही देखा गया है कि मैथमेटिक्स का पेपर लेंदी ही होता है। एंड अगर मैथ्स अगर ढंग से नहीं कर पाते हो तो आपका जो सेकेंड शिफ्ट है जो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना होगा, वो भी आप सोच सकता है, मतलब मैथ्स के चक्कर में आप सोचोगे कि हाँ मेरा मैथ्स बढ़िया नहीं हुआ तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी बढ़िया नहीं हो सकता है, तो आप में ये प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो अगर टाइम प्रेशर मैनेज कर ले किसी तरह भी ना, तो आपका जो मैथ्स का पेपर है काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। तो मान लीजिए टाइम प्रेशर के चक्कर में थोड़ा बहुत तो होगा ही, टाइम प्रेशर आप कन्फर्म है कि होगा ही होगा, ठीक है। तो मान लीजिए टाइम प्रेशर में ये थोड़ा और घट गया, सर्कल जो है वो थोड़ा और छोटा हो गया, तो हुआ टाइम प्रेशर, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट आता है सिली मिस्टेक्स। काफ़ी सारे बच्चे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये पेपर है, आप एग्ज़ाम देकर आ गए घर में, अब जब घर में कोई पेपर सॉल्व करता है ना, तो देखता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे हो जाता, नहीं हो सका एग्ज़ाम के टाइम पर। कई सारे बच्चे से होता है, 99% केस में यही होता है कि अगर कोई पेपर आप एग्ज़ाम हॉल में दे रहे होगे एंड वही पेपर को घर में लाके करोगे, तो ऐसा 2-3 क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाएगा जो कि लगेगा कि हाँ ये हो जाता है मेरे से, लेकिन नहीं हुआ। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा बहुत भी आपका सिली मिस्टेक तो होगा ही होगा, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में आपको ये एरर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए थोड़ा और छोटा हो गया। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप स्टक हो जा रहे हो, तो वहाँ पर पॉज नहीं होना है, आपको प्ले का बटन ऑन करना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है,
आपसे नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है मैं पहले कर चुका हूँ, तो जब पहले मैं कर चुका हूँ तो अभी क्यों नहीं हो रहा है। एंड इसी के चक्कर में आपका लगभग 10 से 15 मिनट वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल ही नहीं करना है। करना क्या होगा, अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ एक्सेप्ट करो, चलो ये क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि होता है कोई पर्टिकुलर सिचुएशन पे वो मतलब माइंड में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, तो आपको स्टक नहीं होना है, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ बच्चे स्टक हो जाते हैं तो ये थोड़ा और छोटा हो गया, तो आप समझ रहे हो ना आपको करना क्या होगा। ये जो गैप है, ये जो रेडियस का जो डिफरेंस है, रेडियस का डिफरेंस को बहुत डिक्रीज करना होगा, डिक्रीज दिस रेडियस डिफरेंस। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करते हो तो आपका जो प्रिपरेशन था, आप 110 नंबर ला सकते थे, से आप 110 नंबर ला सकते थे, लेकिन ये जो पॉइंट है इसको गलती कर बैठे आप, तो आपका जो 110 प्लस ना रह करके आपका 85 प्लस ही रह जाएगा। तो समझ रहे हो ना, मतलब कई सारे बच्चे सोचते हैं कि मुझे और पढ़ाई करना होगा, मुझे और क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप इस कम समय में मतलब कुछ टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो कुछ मैजिक हो जाएगा। वैसे मैं लास्ट जो 7 डेज़ वीडियो है वो बना चुका हूँ, आप वो फॉलो कीजिए, वो इनफ है। मतलब कुछ नया सीखने का नीड नहीं है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है इस वीडियो का, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग इस लास्ट 10 डेज़ में मतलब कुछ नया मत करना चाहिए। आप बस जो पढ़ाई किए हो ना, बस उसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिए तो आप सक्सेस हो जाओगे। अब देखो मतलब अगर ये 110 नंबर को आप इम्प्लीमेंट कर देते तो आप सक्सेस हो जाते। बच्चे जनरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। मान लीजिए आपने 2-3 साल काफ़ी चीज़ पढ़ लिया है, लेकिन अब वो चीज़ पढ़ा है उसको तो इम्प्लीमेंट तो करना होगा ना। ऐसा नहीं होने वाला है कि आप 7 डेज़ के अंदर कुछ नया पढ़ लोगे एंड वो एग्ज़ाम में एकदम आ ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि आप जो भी पढ़ाई किए हो बस उसको इम्प्लीमेंट करना ढंग से। अगर वो कर दिए तो आपका डेफिनेटली आप जो एक्सपेक्टेड कॉलेज है वो ला ही सकते हो। एंड काफ़ी सारे बच्चे जो बड़े बड़े कॉलेज है, जो अच्छे बच्चे हैं, काफ़ी सारे मैं लास्ट ईयर के स्टूडेंट को देखा हूँ कि मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर पता नहीं क्या हो गया उनको, मतलब 2000 रैंक भी नहीं आ सका। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादापुर में जाना है तो एटलीस्ट आपको ट्राई करना होगा कि अंडर 2000 में ला ही। तो वैसे डिसेंट्रलाइज है, कुछ बता नहीं जा सकता है, हो सकता है 3000 4000 पर भी मिल जाए, लेकिन अभी के लिए अंडर 2000 किसी हाल में भी आपको लाना ही होगा फॉर गेटिंग एनी ब्रांच इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। या आपका जो भी एक्सपेक्टेड कॉलेज है, ऑब्वियसली आपका प्रिपरेशन अगर अच्छा नहीं है तो आपका जो भी एक्सपेक्टेड कॉलेज है उसके हिसाब से आपको मतलब ये फॉलो करना होगा, आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। बाकी आप लोग को कुछ चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। आपका पेपर अगर वर्स्ट जाएगा, मान लीजिए कुछ समय के लिए आपका पेपर एकदम ख़राब चला गया, ठीक है, या अच्छा जाएगा, तो हमारे पास दोनों ही प्लान है कि आपको कौन सा रूट फॉलो करना चाहिए। एंड उस रूट को फॉलो करते हो तो जो बच्चे मतलब पेपर जिसका अच्छा गया था, जिसका पेपर ख़राब गया था, वो एक ना एक टाइम पर एक पॉइंट पर मीट करेंगे। तो हम लोग दोनों ही पाथ बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका पेपर वर्स्ट गया है या गुड गया है तो आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आप बस एग्ज़ाम को ढंग से दीजिए। ये जो चीज़ मैं बताया हूँ कि आप इस मतलब ये चीज़ पढ़ाई करके गए एग्ज़ाम में एंड ये थोड़ा चीज़ हो गई, ये सर्किल छोटा होते गया, तो ये छोटा नहीं होने देना है आपको। एटलीस्ट देखो थोड़ा बहुत तो छोटा ही होगा ही होगा, ठीक है। तो ट्राई करो डिफरेंस कम रखने का, अगर ये है तो ट्राई कीजिए बस इतना तक ही मैं ले करके जाऊँ। ऑब्वियसली कोई भी पर्सन एब्सोल्यूट मतलब जो परफेक्ट चीज़ है वो अचीव नहीं कर सकता है। बाकी पेपर जो भी गया है ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सही गाइडेंस दिया जाए एंड वो फॉलो करते हो तो एक ना एक दिन मतलब ये जो स्टूडेंट है एंड ये जो स्टूडेंट है वो दोनों एक ही प्लेस पर रीच कर ही जाएंगे। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस आप जो पढ़े उसको इम्प्लीमेंट करना है। बाकी हमारे चैनल पर आपको कॉलेज रिव्यूज़ जल्द से जल्द मिलेंगे। जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा मैं ट्राई करूँगा WBG के अंडर में जितने भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, करेंट प्लेसमेंट कैसा है, फैकल्टी कैसा, सब कुछ डिटेल वीडियो अपलोड होने वाला है। तो आप अपने जो फ्रेंड है ये वीडियो, ये जो चैनल है ये शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप कॉलेज रिव्यू हो गया, ठीक है, आपका काउंसलिंग हो गया, तो सब कुछ आपको यहाँ पर ही मिलेंगे।